बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 22 जून 2023 है, दिन है जी थर्सडे जुमेरात का। 484 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। 2 रोज़ कबल 482वां रोज़ था। मैंने आपको बताया था कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक मीटिंग चेयर की, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, जिसके दौरान रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास इत्तलात हैं कि यूक्रेन प्लानिंग कर रहा है क्राइमिया को टारगेट करने की, और यूक्रेन इस प्लान को इंप्लीमेंट करेगा। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम अमेरिका का तोहफा या फिर स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स जो बरतानिया का तोहफा है, इनके थ्रू, इन मिसाइल्स के थ्रू यूक्रेन प्लान कर रहा है कि वो क्राइमिया को टारगेट करेगा। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने नेटो को मुखातिब करते हुए इस मीटिंग के दौरान कहा था कि अगर यूक्रेन ने ये प्लान इंप्लीमेंट किया तो हम ना सिर्फ आपको इस जंग के अंदर कंसीडर समझेंगे, बल्कि स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट किस्म का रद्द-ए-अमल रिएक्शन हमारा सामने आएगा, क्योंकि क्राइमिया हमारी रेड लाइन भी है, क्राइमिया हमारी डेड लाइन भी है। अब रशिया के डिफेंस मिनिस्टर की इस वार्निंग के 48 घंटों के बाद रशिया की ये डेड लाइन और रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। यूक्रेन ने क्राइमिया को टारगेट किया है और वही असलहा इस्तेमाल हुआ जो रशिया की इंटेलिजेंस थी। रशिया का रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है, लेकिन अभी स्टेटमेंट की हद तक बहुत सख्त स्टेटमेंट रशिया की जानिब से जारी करते हुए ये कहा गया कि जस्ट वेट एंड वॉच, और रिएक्शन इज कमिंग सून। रशिया के ऑफिशियल की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई। सर्गे लैवरोव ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बोल्ड किस्म की स्टेटमेंट जारी की। जिस तरह की हरकतें नेटो ममालिक अमेरिका बरतानिया कर रहे हैं वो भी आपके सामने रखूंगा इस वीडियो के अंदर। मैदान जंग की भी बात करेंगे, और ये जो हमला किया गया यूक्रेन की जानिब से, किस तरह का हमला था और किस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है रशिया की जानिब से, इस पर भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस जो कि बरतानिया होस्ट कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई बरतानिया के अंदर, और आज ये कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो जाएगी बड़े बड़े ऐलानात के साथ। गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की जानिब से एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के लिए 1.3 बिलियन डॉलर्स की मदद इमदाद का ऐलान करते हुए ये कहा कि ये जो इमदाद हम प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को, स्पेसिफिकली यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के लिए है। ये यूक्रेन की असलहे, गोले बारूद की मदद इमदाद के लिए है। जो भी रीबिल्डिंग, रिकंस्ट्रक्शन का काम है वो पैसा हम रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जेब से निकालेंगे। इसी तरह के ऐलानात आज भी सामने आते रहे। यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लीयेन ने अनाउंस किया कि यूरोपियन यूनियन की जानिब से 1.65 बिलियन डॉलर्स की मदद इमदाद हम यूक्रेन को प्रोवाइड करेंगे। और वही बात जो एंटनी ब्लिंकन ने की कि ये जो पैसा है ये स्पेसिफिकली यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के लिए है। जो भी दीगर मामलात हैं वो हम कोई इंटरनेशनल कवानीन या तो हमें मिल गए तो ठीक है, वरना हम खुद बना लेंगे। हम ही बनाते हैं ये कानून के किस तरह से, किस कानून के तहत हम रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को मजबूर करेंगे कि यूक्रेन की रीबिल्डिंग, रिकंस्ट्रक्शन का पैसा वो खुद दें। जर्मनी की जानिब से भी एक लॉन्ग टर्म असिस्टेंस पैकेज अनाउंस किया गया। नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज, जो भी ममालिक, 61 ममालिक मैंने आपको बताया था गुज़िश्ता वीडियो के अंदर के इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मदऊ किए गए थे। यहाँ पर कारोबारी शख्सियात भी थी जिन्होंने बहुत सारा पैसा, बहुत सारी मदद इमदाद का ऐलान यूक्रेन के लिए किया। और यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर जो इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर से जब सवाल किया गया एक सहाफ़ी की जानिब से कि कैसा पैसा इकट्ठा हो रहा है आपके पास, तो यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ठीक है, काफ़ी है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस कॉन्फ्रेंस से हम 6.5 बिलियन डॉलर्स मैं अपनी जेब में डालकर लेकर जाऊंगा। और अपने सदर, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इसी कॉन्फ्रेंस से वर्चुअली खिताब करते हुए कहा था कि हमें अगले 12 महीनों के लिए अपने काउंटर ऑफेंसिव के लिए, रशिया को पीछे धकेलने के लिए ज़्यादा नहीं 6.5 बिलियन डॉलर्स दरकार होंगे। तो यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं श्योर हूं कि इस कॉन्फ्रेंस से मैं खाली जेबों नहीं जाऊंगा। यूक्रेन के सदर, अपने सदर को मैं सरप्राइज दूंगा कि ये लो 6.5 बिलियन डॉलर्स मैं इकट्ठा करके ले आया हूं, अब रशिया पर हम चढ़ाई कर देते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो भी लीडर नेटो का या यूरोपियन कंट्रीज का जो भी लीडर आया खिताब करने के लिए, उसने 2-3 बातें तो वही कॉमन की, वही बातें जो 1.5 साल से ये रिपीट कर रहे हैं कि फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स, यूक्रेन की मदद इमदाद हम जारी रखेंगे। यूक्रेन को अल्टीमेटली नेटो की और यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप मिल जाएगी, लेकिन एक लंबा रास्ता है, एक लंबा सफ़र यूक्रेन को तय करना पड़ेगा। और हम कॉन्फिडेंट हैं कि यूक्रेन ये लंबा सफ़र तय कर लेगा। जिस तरह के रिजल्ट्स जो हैं वो डिलीवर करके दिखा रहा है मैदान जंग के अंदर, तो यूक्रेन का फ्यूचर, उर्सुला वॉन डर लीयेन ने भी कहा कि यूक्रेन का फ्यूचर हमें
यूरोपियन यूनियन और नेटो के अंदर नजर आ रहा है, यानी कि लॉलीपॉप दिखाते रहे दूर से नेटो का और यूरोपियन यूनियन का। और तीसरी स्टेटमेंट जो बहुत ज़्यादा कॉमन है इन ममालिक की जानिब से, ये स्टेटमेंट तब से सामने आ रही है जब भी कोई पीस मिशन आता है इस जंग को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए, तो इस जत्थे की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आना स्टार्ट हो जाती हैं कि अमन की ऐसी कोई भी कोशिश हमें काबिल कबूल नहीं है जो इस तनाज़े को फ्रीज कर दे, यानी कि सीज फायर ना हो। पहले रशिया अपनी फौजें निकाले, रशिया यूक्रेन के इलाके वापस करे, सीज फायर पर हम राजी नहीं हैं। तो इन स्टेटमेंट्स पर, जो कि यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये स्टेटमेंट सामने आती रही कि कोई ऐसी कोशिश हम कामयाब नहीं होने देंगे कि रशिया इस जंग को सीज फायर तक ले जाए, फिर रीग्रुपिंग करे और फिर धावा बोल दें यूक्रेन के ऊपर। रशिया नहीं करता ये। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने तो अफ्रीकन ऑफिशियल्स को मुआहिदा तक दिखा दिया कि गुज़िश्ता साल मुआहिदा तय पा चुका था, दस्तखत यूक्रेन के ऑफिशियल्स के इस मुआहिदे के ऊपर हैं। ये जो मुआहिदा आपको नज़र आ रहा है, तो ये यूक्रेन की हरकत थी कि मुआहिदा तय पा जाने के बाद यूक्रेन ने, जब रशिया ने अपनी फौजें कीव से पीछे हटा ली, तो यूक्रेन मुआहिदे से मुकर गया। सर्गे लैवरोव ने इसी तरह की स्टेटमेंट्स जो सामने आई इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि हम ऐसी कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे, उस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सर्गे लैवरोव रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। If NATO, through the mouth of Stoltenberg, once again declares that they are against freezing the conflict in Ukraine, as they say, then they want to fight. Well, let them fight. We are ready for this. We have long understood the goals of NATO in the situation around Ukraine. These goals were formed for many years after the coup. Now NATO is trying to implement them, gradually. At least some politicians, some political scientists, experts in the West, the Ukrainian situation would have ended long ago. Well, in fact, this is an admission that they are a direct participant in both the hybrid and hot war declared against Russia. गुफ्तगू आपने सुनी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव की, जिन्होंने नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग का नाम लेते हुए कहा कि इस जत्थे का चीफ एक मरतबा फिर से कैमरे के सामने आकर वही राग अलाप रहा है कि हम इस तनाज़े को फ्रीज नहीं होने देंगे, हम इस तनाज़े को सीज फायर की जानिब नहीं जाने देंगे कि रशिया को टाइम मिल जाए, रशिया रीग्रुपिंग करे और फिर मजीद ताकत के साथ यूक्रेन पर धावा बोले। तो ये हरकतें खैर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की करते होंगे, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ये हरकतें नहीं करते। सर्गे लैवरोव ने कहा कि इस जत्थे की हरकतों का हमें आज से नहीं बल्कि 2014 के कू से मालूम है। अब जिस कू की जानिब इशारा कर रहे थे सर्गे लैवरोव, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, उसके हवाले से आप में से बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट्स बॉक्स के अंदर कमेंट करके सवाल करते रहते हैं कि 2014 में रशिया ने जो कुछ यूक्रेन के साथ किया, तो जो कुछ रशिया के साथ आज नेटो करने की कोशिश कर रहा है, तो वो गलत किस तरह से हो गया। तो मैं आपको स्किम स्कैन करके बता दूं कि 2014 में, बल्कि 2014 से कबल हुआ क्या था। जब विक्टर यानुकोविच यूक्रेन का सदर बना था, तो इस बंदे को वोट कहां से मिले थे? इस बंदे को वोट मिले थे ईस्टर्न यूक्रेन, सदर्न यूक्रेन और वो रीजन्स जहां पर रशियन एथनिसिटी के लोग ज्यादा रहते हैं। उन्होंने विक्टर यानुकोविच को क्यों मुंतखब किया? क्योंकि विक्टर यानुकोविच का टिल्ट टुवर्ड्स रशिया था। बाकी जो सदारती उम्मीदवार थे उनका टिल्ट टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन था। विक्टर यानुकोविच जब जीत गया तो उसने यूरोपियन यूनियन के साथ जो मुआहिदा होने ही वाला था उसे कैंसिल करके रशिया के साथ $1 बिलियन डील तय कर ली, जिस पर ऑपोजिशन ने एहतजाज स्टार्ट कर दिया। एहतजाज भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि जब तक इन्होंने विक्टर यानुकोविच को हटा नहीं दिया और विक्टर यानुकोविच को रशिया मुंतकिल नहीं होना पड़ा, तब तक यूक्रेन की ऑपोजिशन, यूक्रेन की अफवाज ये एहतजाज करते रहे और इनको बैकिंग थी नेटो की। तो इस जानिब इशारा कर रहे थे रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव। अब आपको समझ आया होगा कि 2014 में जो इनिशिएट करने वाले थे, यूक्रेन को कंधे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करने वाले, वो नेटो ममालिक थे और कोई नहीं थे। खैर, सर्गे लैवरोव ने यहाँ तक कहा कि नेटो अगर अपने फौजी यूक्रेन में उतारना चाहता है तो शौक से उतारे, वी आर रेडी टू फाइट। अब रेडी तो यूरोपियन कंट्रीज, नेटो ममालिक भी हैं। जिस तरह की हरकतें, जिस तरह के इकदामात नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से सामने आ रहे हैं, तो साफ नजर आ रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज बिल्कुल रेडी हैं। अब रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने बहुत सख्त किस्म की वार्निंग दी थी। मैंने आपको इंट्रो के अंदर बता दिया कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा क्या था। अब 2 रोज के बाद, तकरीबन 48 घंटों के बाद हुआ क्या, ये आपको मनाजिर नजर आ रहे होंगे। ब्रिज है चोंगार ब्रिज, ये क्राइमिया और खिर्सन को आपस में जोड़ता है ये ब्रिज, और यहाँ पर यूक्रेन ने हमला किया
और 3 मिसाइल्स दागे यूक्रेन ने। और मिसाइल्स कौन से थे? मिसाइल्स थे स्टॉर्म शैडो, जो बरतानिया का तोहफा था, और रशिया की इंटेलिजेंस भी यही थी कि यूक्रेन बरतानिया या फिर अमेरिका के मिसाइल्स इस्तेमाल करते हुए क्राइमिया को टारगेट करेगा और ये हमारी रेड लाइन और डेड लाइन होगी। हम रिटेलिएट करेंगे, हम रिएक्ट करेंगे, हम नेटो को जवाब देंगे और इस जंग के अंदर नेटो को कंसीडर समझेंगे। अब ये जो सबूत नज़र आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ब्रिज डैमेज हो चुका है। सक्सेसफुल स्ट्राइक्स थी यूक्रेन की। और यहाँ पर जब मेयर ने दौरा किया क्राइमिया के और उन्होंने मीडिया के सामने गुफ्तगू करते हुए मेयर ने कहा कि ये कीव रजीम के इख्तिताम का आगाज़, ये स्ट्राइक्स उन्होंने इनको कीव रजीम के इख्तिताम का आगाज़ करार दिया और ये कहा कि ये पुल डैमेज हो चुका है लेकिन रिकंस्ट्रक्शन इसकी हो सकती है, पॉसिबल है। मुकम्मल तौर पर ये पुल जो है वो डैमेज नहीं हुआ, इसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर ट्रैफिक जो है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। ट्रैफिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वो रास्ता है जहाँ से रशिया अपने ट्रूप्स को असलहा, गोला बारूद, सप्लाई लाइन है ये, क्योंकि कर्च स्ट्रेट ब्रिज, रशिया से कर्च स्ट्रेट ब्रिज, फिर क्राइमिया से जब खरसन जाना पड़ता है तो इन ब्रिजेस को इस्तेमाल किया जाता है, जो ब्रिज आज यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स इस्तेमाल करते हुए तबाह कर दिया। खैर, रशिया के मेयर ने, क्राइमिया के मेयर ने यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कीव रजीम का एंड जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। हमारे रद्द-ए-अमल का इंतज़ार करें, बहुत सीरियस रद्द-ए-अमल सामने आएगा। हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से, हमारे सदर की जानिब से, अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस तरह की स्टेटमेंट्स, जो कि सर्गे लैवरोव की स्टेटमेंट है या फिर क्राइमिया के इस मेयर की स्टेटमेंट है, इनकी स्टेटमेंट्स के बाद कोई अभी अमली इकदाम, कोई रिटेलिएशन, कोई रिएक्शन रशिया की जानिब से अभी तक सामने नहीं आया। यूक्रेन के सदर ने बताया कि रशिया स्ट्राइक्स कर रहा है तवातर के साथ। आज भी रशिया की जानिब से स्ट्राइक्स की गई और रशिया ने निशाना बनाया यूक्रेन के रीजन ओडेसा को और दूसरा रीजन था क्रीवी रिह। इनको निशाना बनाया। रशिया ने 6 मिसाइल्स दागे, जिनमें से 3 जो हैं वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी थे। इसके अलावा 4 ड्रोन हमले भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि रशिया की जानिब से किए गए, जिनमें से 3 ड्रोन्स को हमने मार गिराया। 1 ड्रोन ने क्रीवी रिह के अंदर अपने टारगेट को हिट किया और 6 के 6 मिसाइल्स जो हैं वो यूक्रेन के सदर ने कहा कि हमने, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के क्रू ने उन 6 के 6 मिसाइल्स को भी मार गिराया। इस वीडियो मैसेज के अंदर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब रशिया की जानिब से प्लानिंग की जा रही है, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रशिया प्लान कर रहा है, जिसके तहत रशिया ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर एक बड़ा हमला रशिया की जानिब से किया जा सकता है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी इंटेलिजेंस शेयर करते हुए बताया, जिसको डिनाई किया क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि झूठ, एक मरतबा फिर से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से एक सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है कि वो ज़ैपोरिज़िया का पावर प्लांट, जो कि ना सिर्फ रशिया के अंडर कंट्रोल है बल्कि उन इलाकों को भी बिजली प्रोवाइड करता है जो कि रशिया के अंडर कंट्रोल है, तो उस ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट को हमने उड़ाकर क्या फ़ायदा हासिल कर लेना है। यानी कि यूक्रेन खुद प्लानिंग कर रहा है कि वो ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट को तबाह करेगा और ये बंदा ये हरकत कर भी सकता है, ये जानते हुए भी कि ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट पर हमला एक खुदकुशी के मुतरादिफ है पूरे के पूरे यूरोप के लिए और उन ममालिक के लिए भी कि जिस जानिब की हवाएं हुई, वो ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट के अंदर से जो रेडिएशंस रिलीज़ होंगी वो हवाओं के साथ कहीं भी उड़कर जा सकती हैं। फिर भी यूक्रेन की जानिब से ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट पर हमला किया जा सकता है, क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा। और यूक्रेन ही ये प्लानिंग कर रहा है, जिसका इल्ज़ाम एक मरतबा फिर से एडवांस में यूक्रेन ने रशिया के ऊपर धर दिया। खैर, अगर यूक्रेन ही ये प्लानिंग कर रहा है तो आप क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि यूक्रेन इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर दे। और पिछला प्लान जिसके हवाले से वार्निंग दी गई थी सरगेई शोइगु, जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से वार्निंग दी गई थी, आपके पास इंटेलिजेंस भी थी कि यूक्रेन ऐसा करेगा और यूक्रेन ने ऐसा कर दिया, तो आपके एयर डिफेंस सिस्टम ने ना ही यूक्रेन के मिसाइल्स को पकड़ पाया, आपका एयर डिफेंस सिस्टम चले खैर नहीं पकड़ पाया। रिटेलिएशन तो आपकी जानिब से सामने आनी चाहिए। अगर आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कैमरे पर बैठकर मीटिंग के अंदर कहा था कि हम नेटो को इस जंग के अंदर कंसीडर समझेंगे, तो फिर ये हमला तो रेड लाइन और डेड लाइन तो क्रॉस हो गई। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, ये जो स्ट्राइक है, ये जो ब्रिज है जिस पर हमला किया गया यूक्रेन की जानिब से, ब्रिज अगर आप गूगल भी करें और आप नक्शे पर भी देखें तो ये क्राइमिया के बहुत करीब तो है। ये क्राइमिया और खिरसन को कनेक्ट तो करता है ये ब्रिज, लेकिन इसको लोकेशन जो है
वो खरसन रीजन बताई जा रही है कि इस ब्रिज की लोकेशन जहां पर ये पड़ता है ब्रिज वो खरसन रीजन है। खैर टारगेट तो क्राइमिया ही था और ये क्राइमिया खरसन को लिंक करने वाला ब्रिज है जिसको टारगेट किया यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल इस्तेमाल करते हुए। अब रशिया की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा, क्या थ्योरी रशिया पेश करेगा या फिर रिटेलिएशन, जिस तरह से रशिया के ऑफिशियल ने कहा कि बहुत संजीदा रद्द-ए-अमल सामने आएगा। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।